अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम वाक्य किसे कहते हैं ये जान लेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है अर्थपूर्ण। उदाहरण, भारत एक महान देश है। समय बहुत बलवान है। यहाँ पर इस वाक्य में सभी शब्द अर्थपूर्ण हैं और उनके समूह के कारण ये वाक्य बने हुए हमें दिखाई देते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठा संदेहार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाक्य, आठवां विस्मयार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे एक दिन बाद पूर्णिमा है, सुबह का समय सैर के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर दोनों वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि क्रिया होने वाली है या करने की आपको यहाँ पर सूचना दी गई है। निषेधार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य में न, नहीं, मत इस प्रकार के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है, फूलों को मत तोड़ो। प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, आप क्या काम करते हो। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सवाल किया है, इसके बारे में हमें पता चलता है और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह भी नजर आता है। आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे गाय को खुला छोड़ दो, तुम अपना ध्यान रखो। इन दोनों वाक्यों में किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को आज्ञा दी है, इसके बारे में पता चलता है। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। बहुत बार हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं या किसी को आशीर्वाद देने की बात करते हैं। ऐसे वाक्य को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रभु आपकी कामना पूरी करे, आप सदा सुखी रहे। संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में हम देखेंगे, बरसात होने की संभावना को देखकर हम कह सकते हैं शायद कल बरसात होगी। दूसरा, रहमान कह रहा था शायद कुछ लोग लक्ष्मी को खरीद लेंगे। संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर आपने अच्छा काम किया तो ये पैसे मिलेंगे, पढ़ाई करूंगी तो शाबाशी मिलेगी। इन दोनों वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसके बारे में पता चलता है। विस्मयार्थक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे खुशी होने पर हम अरे वाह, शोक या दुख व्यक्त करने के लिए ओ, उफ और घृणा के लिए छी जैसे